नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग जो कि आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास है। और उससे पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है घर परिवार के अराउंड, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। All the negative energies around my viewers go back to the center right away. All the negative energies around my viewers go back to the center right away. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। चलिए इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ वाटर। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज अवेकनिंग। वाओ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज किंग ऑफ एयर। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द मैजिशियन। ऑल राइट, थोड़ा थोड़ा मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। आई होप अब कार्ड्स क्लियर होंगे। परफेक्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज 2 ऑफ वाटर। देखिए, 2 ऑफ वाटर इमोशंस को दिखाता है, कनेक्शन को दिखाता है, बॉन्ड को दिखाता है। और दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो ये कार्ड बिल्कुल साफ इशारा दे रहा है कि आप दिल से जुड़े इंसान हैं और आपने हमेशा रिश्ता और भरोसा और इमोशनल ऑनेस्टी को इम्पोर्टेंस दी है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए मटेरियलिस्टिक जो सुख सुविधाएं हैं वो सब तो देखिए सबके लिए इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन आपके लिए रिश्ते उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आपने पास्ट में भी अपने कह सकते हैं कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपने लोगों के लिए किए होंगे, घर परिवार के लोगों के लिए, जिससे भी आप प्यार करते हैं। तो ये साफ दिखाता है ये कार्ड इस चीज़ को। आपने किसी को कभी भी आधे नहीं, पूरे दिल से चाहा है और आपने जो भी वादा किया उसे निभाया भी है लोगों के साथ। लेकिन जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो दोस्तों, इस कार्ड के थ्रू मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी को भी देख पा रहा हूँ और यहाँ मुझे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अनईजी दिख रही है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहे हैं और आपने मैनिपुलेशन एक्सेप्ट नहीं की, आपने इमोशनल कंट्रोल किसी और को नहीं दिया। और ये चाहते थे, इन्होंने कोई ना कोई ऐसा गंदा खेल ज़रूर खेला आपको फंसाने के लिए, आपके रिश्तों को तोड़ने के लिए। यहाँ हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी जानबूझ के किया गया हो, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई हो और कुछ अफेयर्स या कुछ इससे रिलेटेड भी इन्होंने गंदा खेल खेला हो, ताकि आपका जो घर परिवार में एक माहौल है, जो रिश्ते हैं वो टूट जाएं, आप और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आ जाए, बात डिवोर्स तक पहुंच जाए। तो ये किसी का पूरा बनाया हुआ ये पूरा खेल है। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल, जिसकी भी एनर्जी आपके लाइफ से कनेक्टेड, दे आर नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ एंड दे वांट कि लॉट ऑफ केओस रहे आपके लाइफ में, उथल पुथल मची रहे। तो ये सारा गंदा खेल खेला गया है, साफ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूं तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि
यहाँ पर ना ये जो पर्सन है जिसने ये सारा खेल खेला है, जिसने भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है आप और आपके परिवार के बीच में, आपके लव्ड वंस के बीच में, या जो भी लोग आपको सपोर्ट करते आ रहे थे, एक जो इन्होंने कह सकते हैं ऐसी कोशिश की है, ऐसा अटेम्प्ट किया है कि लोग आपका सपोर्ट ना करें, कोई भी आपकी हेल्प ना करे। ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप ना इनके ऊपर डिपेंड हो जाएं, और जैसे ये यही सोचते थे कि भाई ये इंसान तो हमारे बिना भी इमोशनली मतलब चल ही नहीं सकता, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड होके रहे। यानी ये जो भी पर्सन है ये चाहता था या चाहती थी कि आप इमोशनली इतना वीक पड़ जाएं कि आप इनके ऊपर डिपेंड हो जाएं या आप इनके आगे झुक जाएं। लेकिन अब इन्हें ये चीज़ दिख रही है कि ये जो इमोशनल खेल इन्होंने खेला आपके साथ, वो खेल कामयाब नहीं हुआ, और अब आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। चाहे कोई साथ दे या ना दे, इस समय चाहे आप अकेले ही क्यों ना चल रहे हो, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि कोई आपको, ऐसे आप बन चुके हैं कि कोई आपको झुका नहीं सकता है। और मैं ये कहूँगा कि आपकी हिम्मत ने किसी को हद से आगे जाने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने सारे अटेम्प्ट्स किए, अभी भी ये उन्हीं अटेम्प्ट्स में लगे हुए हैं, नए नए तरीके से कोशिश कर रहे हैं आपको फंसाने की। और मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है बहुत ज़्यादा जलन है इस पर्सन को आपसे। ये जो जलन है इनकी, ये उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन से इन्होंने देखा कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में खुश हैं, हर चीज़, हर रिश्ते को संभाल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हैं, और कहीं ना चाहते हुए भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे, और इनसे ये चीज़ देखी नहीं जा रही थी। ये नहीं चाहते थे कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहें, भले ही आपने कभी भी दिल से, मन से कभी भी ना ये मांगा हो कि लोग आपको अटेंशन दें, फिर भी आपने वो चीज़ कमाई है खुद ब खुद। आपके अंदर आपकी सोल इतनी पावरफुल है, वो ऑरा है आपका, कि खुद ब खुद आपको वो इज्जत मिलती है, वो अटेंशन मिलता है जिसके लिए ये तरसते हैं, इनको वो चीज़ मिलती नहीं। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ के वजह से भी बहुत ज़्यादा जेलसी इनके अंदर है आपके प्रति, और आपकी सिंसेरिटी ने कहीं ना कहीं किसी को इतना ज़्यादा इनसिक्योर बना दिया, स्पेशली इस पर्सन को, ये जो भी हैं। और जब इनसिक्योरिटी बढ़ती है दोस्तों, तो लोग गलत रास्ता चुनते हैं। तो इन्होंने गलत रास्ता चुना, आपके ऊपर हर तरीके से अटैक करने का प्रयास किया, और मुझे यहाँ तक कि दिख रहा है कि इन्होंने तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का भी प्रयोग किया आपके ऊपर, आपके परिवारजनों के ऊपर, आपके जो सपोर्टर्स हैं, ताकि आपसे बिखर जाएं, टूट जाएं, रिश्तों में दरार पैदा हो, झगड़े हों, काफ़ी उथल पुथल हो जाए आपके जीवन में। तो ये सब कुछ इन्होंने करने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरे कार्ड पर। तो यहाँ पर बात हो रही है अवेकनिंग की, और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है। ये कार्ड देखिए दोस्तों, रियलाइजेशन को दिखाता है, एक पॉज को दिखाता है, और सच जो बाहर आने वाला है उस चीज़ को भी दिखाता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा जो आपके साथ खेल खेला है जिन्होंने, वो पूरा चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए ये कार्ड साफ बताता है कि जो सच है वो अचानक सामने आया, और अगर नहीं आया है आप में से लोगों के, आप जिन लोगों के जीवन में अभी भी किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अभी भी सच सामने नहीं आया, तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो सच आने वाला है, बहुत साफ स्पष्ट रूप से। ऐसे इस तरीके से ये सच्चाई बाहर आने वाली है कि जो कभी आपके दुश्मनों ने सोचा भी नहीं होगा। यूनिवर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट कर रहे हैं कि जो झूठ आपके बारे में बोला गया आपको बदनाम करने के लिए या आपको फंसाने के लिए, किसी भी तरीके का अगर आपका लिटिगेशन चल रहा है, चाहे घर परिवार का कोई मैटर हो, प्रॉपर्टी पैसों का मैटर हो, रिश्तों से रिलेटेड कोई डिवोर्स का सीन चल रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, तो साफ दिख रहा है जो भी झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वो सब साबित होने वाले हैं। यानी जो सच्चाई है वो साबित होने वाली है, वो निकल के सामने आने वाली है। देखिए आपके एनिमीज़ को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने आपको, पहली बात तो बहुत कम आका, बहुत अंडर एस्टिमेट किया, आपकी साइलेंस को उन्होंने वीकनेस समझा, और आपकी पेशेंस को उन्होंने डर मान लिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड है, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है, और जब भी ये कार्ड आता है तो ये साफ इंडिकेशन देता है कि अब पॉज आपको थोड़ा लेने की ज़रूरत है, और अब आप देखो असली पिक्चर। यानी आपको बस चुपचाप देखते रहना कि क्या आगे खेल हो रहा है। जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो आप उठाएं, जो स्टेप्स उठाने चाहिए इस वक्त, चाहे वो
अगर लिटिगेशन चल रहा है तो जो आपको एज पर दी प्रोसीजर जो स्टेप्स लेने चाहिए वो आप लें, लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है आपको डायरेक्टली किसी से कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है, फंसना नहीं है, कोई डायरेक्ट किसी से किसी भी तरीके का झगड़ा अवॉइड करना है। सिर्फ चुपचाप अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, जो सच है वो सामने आएगा। और आपका शांत रहना एक्चुअली जो देखा जाए ना तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। चाहे नोइंगली अननोइंगली जो आप चुप रहे हैं वो आपके फेवर में ही साबित हो रहा है। अब ऐसा मत सोचिए कि जो आप शांत रह गए वो आपकी कमज़ोरी थी, बहुत लोगों ने उसे आपकी कमज़ोरी समझी होगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ जब मैं ये कार्ड देख रहा हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो आपका शांत रहना था ये बहुत अच्छा आपके ही फेवर में किया है। क्योंकि यहाँ लोग चाहते थे कि जब आप अकेले पड़ जाएं तब आपके ऊपर हमला किया जाए। हमला इन द सेंस सिर्फ फिजिकल हमले की बात यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस तरीके से हमला कि आप कुछ ऐसा गलत कदम उठाएं, कुछ ऐसा दूसरों के चढ़ावे में आ जाए, कुछ ऐसा प्रवोक हो के आप रिएक्ट करें कि उस चीज़ को फिर आपके खिलाफ यूज़ किया जाए या फिर आपकी बेइज्जती की जाए। तो आपने अच्छा किया कि आप शांत रहे, एक मैच्योर पर्सन की तरह आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, समझा, और यही कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी साबित होते हुए नज़र आ रही है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि नोइंगली अननोइंगली जो भी हुआ आपसे वो आपके फेवर में ही हुआ है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका ये जो शांत रहना था ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी का काम किया, और आप वेट कर रहे थे, आप टूटे नहीं, अपने आप को आपने संभाला, परिवारजनों को संभाला, और ये जो रियलाइजेशन है ये उनके अंदर पैनिक लेकर आया। जो आपके शत्रु को रियलाइजेशन हुआ ना इस चीज़ का कि उन्होंने आपको कमज़ोर समझा था, लेकिन वक्त अब बदल रहा है और अब जो पावर है वो शिफ्ट हो रहा है, तो अब ये लोग कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये डेफिनेटली कोई ऐसी मिस्टेक करने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम ये उठाएंगे, कुछ ऐसा गलत स्टेप ये लेने वाले हैं जिसके कारण ये खुद फंसते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और शायद यही रीज़न है कि जब ये गलत कदम उठाएंगे उसी समय कुछ ऐसा रिवील होगा, कोई ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे किंग ऑफ एयर का कार्ड आया है। ये कार्ड माइंड पावर को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है और कंट्रोल को भी दिखाता है। देखिए दोस्तों, अब ये कार्ड सबसे ज़्यादा डर पैदा करता है, क्योंकि किंग ऑफ एयर बताता है कि आप मेंटली पावरफुल हैं और आप इमोशन से नहीं बल्कि क्लैरिटी से डिसीजन इस वक्त ले रहे हैं। रही बात आपके एनिमीज़ की, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये यही सोच रहे हैं कि भाई ये इंसान इमोशनली मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, ये सिचुएशन को लॉजिकली समझ रहे हैं, ये अब कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। ऐसी बातें आपके बारे में हो रही हैं, क्योंकि जो खेल पहले इनका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता था अब वैसा नहीं हो रहा है। ये अभी भी ट्राई कर रहे होंगे, चाहे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ट्राई कर रहे हो, फुल ऑन ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आपको मैनिपुलेट किया जाए, आपके साथ तरह तरीके का ये खेल खेलने की कोशिश करते हैं। कोई माइंड गेम, र्यूमर आपके बारे में इधर उधर फैलाना, या फिर कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे दिख रहा है यही सारी वजह है जिसके कारण कोई ऐसा हार्श स्टेप, कोई ऐसा स्टेप इन्होंने ज़रूर लिया है या लेने वाले हैं ये, जिसके कारण से ये खुद फंसने वाले हैं। यानी जल्दबाजी में कहते हैं ना, और एक गुस्से में, जेलसी में आकर ये कुछ ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे कि ये मुझे खुद फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। कहते हैं ना, जब इंसान गुस्से में, जलन में इतना अंधा हो जाता है कि दुश्मनी लेने पर आ जाता है, तो वो ये भूल जाता है कि वो कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, और इसी में इंसान अपना नुकसान करता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये अपना नुकसान करने पे तुल चुके हैं, ये अपने पतन की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब सामने वाला समझ जाता है ना कि आप इमोशनली वीक नहीं हैं, तो वो एक्सट्रीम मूव स्टार्ट कर देता है करना। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, बहुत एक्सट्रीम कदम, स्टेप्स उठाएंगे, जिसके कारण मुझे दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से बर्बाद होंगे ये, और इनकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रिवील होगी। अभी तक ये विक्टिम कार्ड खेलते आ रहे थे, अपने आप को ये विक्टिम दिखा रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप असली विलन हैं, लेकिन इनकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने अब आने वाली है। चलिए बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। दोस्तों यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे आर्कएंजल रेजियल की एनर्जी है। और दोस्तों ये कार्ड पावर को दिखाता है, मैनिफेस्टेशन को दिखाता है और इनर स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। तो दोस्तों अब ये जो फाइनल कार्ड है ये सच को बिल्कुल
धड़ल्ले से इशारा दे रहा है कि किस तरीके से सच को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने में ही वो खुद ब खुद एक ऐसी पावर बन के सामने ये सच आने वाला है कि सबका मुंह धुआं का धुआं रह जाएगा। देखिए द मैजिशियन ये साफ दिखाता है कि आप अपने डेस्टिनी को खुद शेप कर रहे हैं इस वक्त, और आपकी हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस और आपका ये जो एक समझना है अपने अंदर कि भाई मैं पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी, ये वाला जो एटीट्यूड है ये किसी के लिए अनबेरेबल हो गया, और अभी और भी ज़्यादा अनबेरेबल होने वाला है। रही बात एनिमीज़ की, तो कहीं ना कहीं एनिमीज़ ने यही सोचा था कि आप ये सब कुछ देख कर डर जाएंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और आप खुद को कहीं ना कहीं पीछे कर लेंगे, इन लोगों को आगे कर देंगे और इनके आगे झुक जाएंगे। लेकिन आपने कुछ और ही कर दिया, आप खड़े रहे और आपने खुद पर भरोसा रखा, और इसी वजह से दोस्तों किसी ने हद पार करने की कोशिश यहाँ की है, और इन्होंने जो भी अटेम्प्ट किया या जो ये करने वाले हैं, जो भी ये हद पार करेंगे, उससे इन्हीं का विनाश होना तय है, ये साफ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये रीडिंग साफ इशारा करती है कि आप रॉन्ग नहीं थे, आपकी स्ट्रेंथ ही ट्रिगर बनी और आपकी जो क्लैरिटी है वही किसी की इनसिक्योरिटी बन गई। और अब यूनिवर्स आपके साथ है, आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। बस याद रखिए दोस्तों कि जो लोग आपकी हिम्मत से डरते हैं वो खुद अंदर से टूट चुके होते हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं, और यही सबसे बड़ा जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो आपको रोकना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव संकेत है, बहुत पावरफुल ऊर्जा है इन कार्ड्स की, और मैं ये प्रे करता हूँ कि ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में है जल्द से जल्द सॉल्व हो, और बिल्कुल विक्ट्री आपकी मुझे साफ दिख रही है। आप अपने लाइफ पे, अपने लोगों पे फोकस कर पाएँ, मैं यही प्रे करता हूँ। आइए कुछ नेम इनिशियल्स भी देखते हैं कि ये कौन लोग हो सकते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ये कौन लोग हैं, इनके नेम इनिशियल्स प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आर आया है, देन वी हैव एन, देन वी हैव जी, ए, एस, और देखते हैं क्या है, जे, बी, ओ। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स आए हैं, दीज नेम इनिशियल्स आर एन जी ए एस जे बी ओ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये जो नेम इनिशियल्स है ये मैच कर रहे हैं इन लोगों के नाम से या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।